बरसात में अपराजिता फूलों से भर जाएगा अगर आप ये सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र अपने अपराजिता के पौधे में डाल देते हैं। साथ ही साथ कुछ केयर टिप्स हैं जिससे अपराजिता बरसात में खराब नहीं होगी और खूब हरी भरी और घनी हो जाएगी और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतने ही ज़्यादा फूल आते हैं। तो कौन से ये दोनों फर्टिलाइज़र हैं और कौन सी केयर है जिससे बरसात में अपराजिता हरी भरी और फूलों से लदी रहेगी, तो चलिए फिर बताती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए मेरे अपराजिता के प्लांट में फूल आने लग गए हैं। इधर लगभग 1 महीने से प्लांट में कोई फूल नहीं आ रहे थे, सिर्फ ग्रोथ हो रही थी, वो भी बहुत स्लो थी। पत्ते में भी इतनी चमक नहीं थी जितना इस समय आप प्लांट में देख सकते हैं। रीज़न क्या था, वही गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी मैं नहीं दे रही थी अपने अपराजिता के प्लांट को। और आप देखिए ज़रा सी बारिश पड़ी है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है, साथ ही साथ इसमें फूल भी आने लगे हैं। कुछ स्टेम्स वगैरह हैं जो सूख रही हैं, तो ये इनको हटाते रहें समय समय पे, फालतू में ही ये प्लांट पे पड़ी रहती हैं। तो अगर कोई ब्रांच सूख रही है तो उसको रिमूव कर दें, या फिर कोई टहनी, जैसे इसकी ब्रांचेस बहुत फैली हुई होती हैं तो कभी कभी जैसे इधर उधर करने में ये टूट जाती हैं, तो इनको हटा दें अगर वो टूट गई हैं, मतलब थोड़ी सी टूटी है लेकिन प्लांट से अलग नहीं हुई हैं, उसी में लगी हुई हैं। तो ऐसी ब्रांचेस को हटा देना चाहिए ना, तो इससे क्या होता है ना, प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है उनको सेव करने में। और अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से फैली हुई हैं तो आप इनको एक सार भी कर सकते हैं। चाहे तो सारी ब्रांचेस को एक धागे में बांध के और उसके बाद ऊपर कहीं किसी जैसे अगर कोई छत है या उसके साइड में कोई रेलिंग है तो सपोर्ट दे देते हैं ना, तो उससे ये थोड़ी सी फैली हुई नहीं रहती हैं। और या फिर आप चाहें तो एक स्टेम मोटी सी नीचे कोई लकड़ी की डंडी वगैरह जो हो वो आप मिट्टी में लगा दीजिए ऐसे, और उसके बाद इसके ऊपर ये सारी जितनी भी बेल है उनको लपेट दीजिए। तो इससे भी ये फैली हुई नहीं रहेंगी। और अगर आपको फैली हुई पसंद है तो फिर आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसकी इस समय कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें इसकी कैसी कंडीशन थी, और इस समय आप देखिए कितना हरा भरा है ये। बाकी फूलों के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। देखिए मिट्टी में पानी बरसात का ज़्यादा देर तक टिके ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको समय समय पे जो बरसात का पानी जो पॉट के ऊपर रुक जाता है उसको आपको हटा देना होगा। खुद से ही, हाथ से ही हटा देंगे तो भी वो पानी निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो रिपोर्ट करके वापस से इसकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल दे देंगे तो क्या होगा, बरसात का पानी बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पानी टिकने से पौधा, हरा भरा पौधा ही अचानक सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। ओवर वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्लांट के अंदर। सूखे फूल वगैरह जो है इनको रिमूव करते रहें। इस समय तो फूल लगातार बहुत आ रहे हैं। और प्लांट को फुल सनलाइट में ही रखें। ऐसा नहीं है कि आप इसको छाँव में रख दें, और या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें, तो ही अपराजिता में फूल आते हैं। अगर आप इसे छाँवदार जगह पे रख देंगे ना तो फिर वहाँ पे इसे फूल नहीं आएंगे। हाँ, ग्रोथ होगी अच्छे से, ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये देखिए छोटा सा अपराजिता का एक और प्लांट आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद कोई सीड गिर गई होगी और उसी से ये अपने आप ही प्लांट निकल आया, मतलब मैंने नहीं लगाया इसे। अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है एनपीके का 0050। आप यहाँ पे पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे एनपीके 0050 लिया है और लगभग 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है। मैंने मिट्टी की गुड़ाई नहीं की थी, अब मैं इसे मिट्टी में मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से खुरपी की मदद से मिक्स कर दीजिएगा। और हाँ, अगर बरसात में बहुत दिनों तक मिट्टी में नमी बरकरार है, प्लांट की मिट्टी सूख नहीं रही है, तो आप गुड़ाई कर देंगे ना तो बहुत जल्दी ही मिट्टी सूखने लगती है। तो अगर इससे क्या होता है ना, एक तो मिट्टी के ऊपर काई नहीं जमती है और दूसरा ओवर वाटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 3 दाने डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी क्या होता है, जड़ों को बहुत ज़्यादा फैला देता है, घनी बना देता है जड़ों को। तो उससे क्या होता है ना कि जितना नीचे से प्लांट घना होता है फिर ऊपर ही उतनी ही ब्रांचेज आती हैं। ये मेरा नीला अपराजिता का प्लांट है, हालांकि इसमें अभी कोई फूल नहीं आए हैं पर ग्रोथ इसकी भी बहुत तेज़ हो गई है और बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज इसमें भी आई हुई हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी, इसको डालने के बाद इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आएंगे,
क्योंकि जो पोटाश होता है उसका काम ही बेसिकली मेन यही होता है कि वो प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग को इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए आपके कभी भी किसी भी प्लांट में फूल या फल नहीं आ रहे हैं तो आप पोटाश का इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक है दे रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक जैसे वेजिटेबल्स प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। केमिकल आप फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देखिए, ये मेरा गुलाब का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्यारी-प्यारी नई ग्रोथ आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है इसको देख के। इससे रिलेटेड वीडियो अभी मैंने एक 2-3 दिन पहले ही अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे या मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, आपको आगे ही मिल जाएगी, बस थोड़ा-सा स्क्रॉल करिएगा। और मैंने इसको कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे और साथ ही साथ केयर टिप्स भी फ़ॉलो की थी, जिससे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रिज़ल्ट मिले हैं। प्लांट में इतनी प्यारी-प्यारी, इतनी अनकाउंटेबल न्यू ग्रोथ आ रही है ना कि मतलब मेरी उम्मीद और बढ़ गई है। तो रोज़ के प्लांट के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी बहुत मुश्किल से बेचारों ने किसी तरह से काटी है। अब बरसात आई है तो इनमें भी एक नई जान, नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। मैं आपको अपराजिता का पुराना वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जिसमें इसकी कंडीशन देखेंगे आप तो सोचेंगे कि क्या ही था ये पौधा। आप देखिए इस तरीके की कंडीशन हो गई थी। ये लगभग मार्च की स्टार्टिंग मंथ का है और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम सूखी हुई थी अपराजिता। इसको देख के लग ही नहीं रहा था कि इसमें फिर कभी फूल आ पाएँगे। कंडीशन आप देखिए कैसी हो रही है। लेकिन मैंने इसमें कुछ 2-3 काम किए और उसके बाद रिज़ल्ट तो आपने देखा ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने इसकी ना प्रूनिंग कर दी थी। जितने भी स्टेम्स, पतले वाले स्टेम्स थे, वो सब मैंने कटर की मदद से काट दिए थे। एक तरीके से कहा जाएगा तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। आप इस समय भी अपराजिता की प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करिएगा, हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा। सॉफ्ट प्रूनिंग से क्या होता है ना, फिर ब्रांचेज़ और ज़्यादा आएँगी। तो अगर आपकी अपराजिता में 1-2 बेल ही हैं, तो आप क्या करिए, उनको कट कर दीजिए ऊपर से। तो क्या होगा, नीचे से मल्टीपल जो ब्रांचेज़ होती हैं वो आएँगी। फिर वो बेल आपकी इतनी घनी हो जाएगी और जितनी घनी बेल होगी उतने ही ज़्यादा उसमें फूल आएँगे। तो या तो आप फरवरी-मार्च में ये काम कर सकते थे, या तो फिर अब बिल्कुल सही समय है अपनी किसी भी प्लांट को घना बनाने का, बुशी बनाने का या फिर उसकी रिपोर्टिंग करने का। तो इस समय आप उस बरसात का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाइए। ये गार्डनर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। और देखिए कटिंग प्रूनिंग के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हो गई हैं, कितनी छोटी-छोटी सी हो गई हैं। इनकी थोड़ी सफाई-वफ़ाई भी की थी मैंने। जो सूखे पत्ते थे प्लांट्स के ऊपर उन्हें भी हटाया और साथ ही साथ जो मिट्टी के ऊपर जो गमले पे आप देखिए वहाँ थे, उन्हें भी हटाया। फिर मैंने सारी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की, ऊपरी लेयर की जो मिट्टी थी उसको हटा के नई मिट्टी भरी और कुछ वर्मी कंपोस्ट और कुछ खाद दिए थे मैंने। उसके बाद फिर लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बाद मैंने इसमें पोटाश घोल के डाला था, 1 चम्मच पोटाश। इससे क्या होता है ना कि जैसे पहले वर्मी कंपोस्ट दिया था उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ आती है और उसके बाद फिर पोटेशियम दिया है जिससे प्लांट अच्छे से फूल दे। तो हालाँकि 10 दिन तक इसमें बहुत छोटी-छोटी ग्रोथ ही आई थी, पर स्लो ग्रोथ हो रही थी, पर ग्रोथ हो रही थी रेगुलर। तो इसीलिए 10 दिन बाद मैंने पोटाश डाला था। और पोटाश आप हमेशा मिट्टी में हल्की-सी नमी हो तो ही दीजिए, गीली मिट्टी में। एकदम सूखी मिट्टी में बिल्कुल भी पोटाश नहीं देना चाहिए, नहीं तो पत्ते, जड़ सब सूख जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा पोटाश देते समय। तो जब आप ये वाली ग्रोथ देख रहे हैं, इस ग्रोथ को देखने के बाद फिर मैं अब आपको प्रेज़ेंट टाइम का जब वीडियो दिखाऊँगी तब आपको महसूस होगा कि कटिंग, प्रूनिंग, प्लांट की खाद और केयर सब चीज़ों को जब हम एक साथ लेके चलते हैं, तो ही किसी प्लांट में फिर बेहतर परिणाम मिलते हैं। ये देखिए, ये प्रेज़ेंट टाइम का वीडियो है, कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ आ गई है, प्लांट एकदम हरा-भरा हो गया है और अब तो बरसात जैसे ही शुरू हुई है तब से फूल भी आने शुरू हो गए। फूल पहले भी आए थे, जैसे जब मैंने मार्च में इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, तो फिर लगभग 20-25 दिन के बाद इसमें अच्छी खासी ग्रोथ शुरू हो गई थी और 1 से डेढ़ महीने बाद इसमें फूल भी आए थे। लेकिन ये जब से जून का महीना स्टार्ट हुआ, गर्मी बहुत हाई लेवल पे चली गई थी, तो उसके बाद प्लांट ने फ्लावरिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी थी। पर मैंने भी बहुत फ़ोर्स नहीं किया अपने प्लांट को, मुझे लगा कि ये गर्मी को निकलने देते हैं, मानसून का वेट करते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र देंगे और फिर उसके बाद देखिए रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है, साथ ही साथ केयर और जो टिप्स मैं बताती हूँ, फर्टिलाइज़र बताती हूँ, उन सबको अगर आप रेगुलर फ़ॉलो करेंगे, तो फिर रिज़ल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है।
अपराजिता प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।